दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेके, जिसमें आपको बताएंगे कि कितने पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3539 पदों पर टीजीटी भर्ती निकली है और पीजीटी में भी भर्ती निकली है। आवेदन तिथि की बात करें तो 9 यानी कल से ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, हम पूरी की पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। आप पूरे डिटेल में आपको हम बताते हैं कितने पदों पर भर्ती होनी है, इसके अलावा कब इसका जो है लास्ट डेट है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले टीजीटी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आज ही आया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपका 9/6/2022 यानी कल से ही आप आवेदन कर सकते हैं और जो शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है वो भी यहीं से है, ठीक है। तो कल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का वो है 9/7/2022 यानी पूरा आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का पूरा टाइम है। तो आप लेकिन आप वेट मत करिए, आप ऑनलाइन आवेदन तुरंत कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में साइट की दिक्कत होती है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण चीज़ें। जो लोग ये सोचते हैं कि पद बहुत कम है तो उनके लिए मैं बता दूं कि इन पदों की संख्या बढ़ भी सकती है अथवा घट भी सकती है। हालांकि घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो ये लिखा है विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ों का और यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, तो उन सारी चीज़ों के मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि अगर आप टीजीटी में प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आप एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पे, जिसमें ऋणात्मक अंक नहीं यानी निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, जो कि जैसे पहले होता आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, उसी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑनलाइन प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। हमें देखना है कि कितने पद यहाँ पे किस सब्जेक्ट में आए हैं, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये सब पूरे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। हाँ, ये देख सकते हैं फ़ीस की बात करते हैं तो जो सामान्य लोग की फ़ीस है वो 700 है। यहाँ पे 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, जैसे आप ऑनलाइन कराते हैं तो 50 रुपये शुल्क लेता है, 750 टोटल योग बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सामान्य का इतना है, EWS का आप देखेंगे तो वो आपका 400 रुपये है, टोटल 450 रुपये, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग का देखेंगे OBC का तो यहाँ 700 450 और अनुसूचित जाति का 400 450। तो ये एक यहाँ पे फीस में हमें देखने को मिल सकता है। इस बार EWS का आप देखेंगे काफ़ी कम फीस देखेंगे, तो आप लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SC के बराबर किया गया है फीस इनका। तो EWS लोग के लिए यहाँ पे फीस में बहुत ही कम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, हालांकि जनरल OBC का बराबर ही है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सीधे हम आते हैं पदों की संख्या पर। हाँ, अगर मैं बात करूँ इसकी योग्यता पर कि कौन कौन भर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2022 को आपकी 21 वर्ष से कम ना हो, 21 वर्ष के ऊपर वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो अध्यापक की अगर आप किसी भी पद के नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट यानी आपका इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका BEd भी होना चाहिए, ठीक है, BEd होना चाहिए। BEd होने के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ, रही बात सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में आप जो है किन्हीं 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है जो भर्ती प्रक्रिया है वो क्या होगा। वो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। टोटल 125 प्रश्न होंगे, जिसमें 4 अंक का एक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और प्रश्न का जो स्वरूप होगा वो आपका विकल्प का चयन ही करना है। तो इन सब चीज़ों पे मैं आपको यहाँ पे टाइम नहीं लॉस करूँगा, सीधे हम चलते हैं कि पदों की संख्या क्या है। तो पद की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, टीजीटी में बहुत लोग कह रहे हैं कि सर पद तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो देखिए, हमें एक पद से मतलब, एक पोस्ट से मतलब है, पूरा पोस्ट हमें नहीं देखना है। हालांकि सबसे ज़्यादा पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में पदों की जो संख्या है वो 511 है। ये आपका बालक वर्ग है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हिंदी की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पदों की संख्या दिया है, जो कि कितना है, लगभग आप देखेंगे हिंदी में 509 पद है। तो इंग्लिश और हिंदी का आप देखेंगे लगभग जो है पदों की संख्या थोड़ा इधर उधर है, ठीक, मतलब लगभग सबसे ज़्यादा पद है। और यहाँ पे सोशल साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो पदों की संख्या आपको देखने को मिल जाएंगी वो आपको देखें 337 है ना। तो ये 337 आपके पदों की संख्या देखने को मिली। तो इस तरह से विषयवार यहाँ पे आपको पदों की संख्या आपको दिख रही है।
तो इस चीज़ को आप जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बालिका वर्ग में, तो बालिका वर्ग में पदों की संख्या आपको कुछ कम दिखाई देने को मिलेगा। जैसे इंग्लिश में आप देखेंगे 46 पोस्ट, हिंदी में आप देखेंगे 48 और इसके अलावा गणित में 25, सोशल साइंस में 46। तो इस हिसाब से यहाँ पे पदों की संख्या भी दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ये एलिजिबिलिटी दी गई है, तो एलिजिबिलिटी को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टीजीटी लेवल पे। अब मैं बात करूँगा पीजीटी लेवल पे कि पीजीटी में पदों की संख्या क्या है। आप देख सकते हैं ये पीजीटी में है, ठीक है। आप पीजीटी की बात करते हैं तो ये आपका पीजीटी में हम पूरा डिटेल यहाँ पे बताएंगे आपको कि या इसका आप देखेंगे तो सेम डेट भी उसमें यही है, एक साथ ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 9 तारीख से इसका भी आवेदन है, 1 महीने का टाइम है, लास्ट डेट है आपके पास 9/7/2022। तो ये पीजीटी के लिए है और आप देख सकते हैं इसमें भी पदों की संख्या बढ़ अथवा घट सकती है, ठीक है। और रही बात इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विषय है वो विषय के हिसाब से एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर एक विषय में आप एक ही बार आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग विषय के लिए आपको करना है तो अलग अलग आवेदन आपको करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस किया गया है कि उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमानित किसी भी आरक्षण का लाभ, यानी अगर आप यूपी के ही निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उसका भी यहाँ पे प्रावधान किया गया 10% आरक्षण का, हालांकि वो टीजीटी में भी किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनको फीस में भी रिलैक्स मिला है, फीस में भी उनको कम किया गया है और इसके अलावा 10% का आरक्षण भी आपको वैकेंसी में यहाँ पे मिली हुई है। तो अब यहाँ पे मैं सीधे चलता हूँ आपको वैकेंसी के लिए कि वैकेंसी में क्या है। अच्छा, फ़ीस के लिए मैं आपको बता दूँ कि फ़ीस के लिए यहाँ पे जो है लगभग आपका केवल 100 रुपये का फ़र्क है। जनरल वालों का यहाँ पे 700 फीस है, तो आपका देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 600 है, ठीक है। ये आपका फ़ीस है, बाकी 50 रुपये शुल्क वो जो आप ऑनलाइन कराते हैं उसका है। तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ आपको वैकेंसी बताता हूँ पीजीटी में जो है कुल पद किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजीटी में जो पदों की संख्या है वो टोटल 549 पद हैं। आप देख सकते हैं पीजीटी में पदों की संख्या कितनी है, 549 पद टोटल यहाँ पे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज ये पदों की संख्या है। इसमें भी अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो पद हमें देखने को मिल सकते हैं वो आपका इंग्लिश में है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि ये भाषा में ज़्यादातर से जो वैकेंसियाँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पद आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, 62 पद, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में भी यहाँ पे अलग अलग जो सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस का कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट आपका चलेगा। जैसे अर्थशास्त्र हो गया तो आपका टोटल यहाँ पे अर्थशास्त्र में आपका 54 पद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हिंदी हो गया तो आपको देखेंगे यहाँ पे हिंदी में 81 पद मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पदों की संख्या निर्धारित की गई है। तो आपको इसको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो आप पीजीटी के लिए तभी योग्य है जब आपका एमए हो या आप एमएससी हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट से आपका एमए में जो सब्जेक्ट है वही से सब्जेक्ट से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आपने अपने एमए किया है यानी पीजी किया है, जिस सब्जेक्ट से किया उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट का आपको जो है पूरा वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल था जो मैंने आपको बताया। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल आपको अगर आप यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।